एक बार फिर दिग्गी का दर्द निकलकर सामने आ गया। एक दफा फिर खुद को सिस्टम और सरकार का शिकार बताते नजर आए दिग्विजय सिंह। कह डाला कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है शिवराज सरकार। ये भी कह डाला कि मैं सरकार पर सवाल उठाता हूँ तो मेरे खिलाफ की जाती है कानूनी कार्रवाई। बदले की भावना से साधा जा रहा है मुझ पर निशाना। बेचारा मैं क्या करूँ। दरअसल मामला जोड़ा था विधानसभा में फर्जी नियुक्ति से। एक दिन पहले ही जारी हो चुका था दिग्गी राजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट। अब जब न्यायपालिका सख्ती के मूड में हो तो झुकना ही पड़ा दिग्विजय सिंह को, और वो अपने लाव लश्कर के साथ जा पहुंचे सीधे कोर्ट। हालांकि न्यायपालिका से दिग्विजय सिंह को राहत मिली और उन्हें 30,000 के मुचलके के साथ जमानत दे दी गई। लेकिन दिग्गी राजा के तेवर कहां ठंडे होने वाले थे तो ले लिया पूरी सरकार को अपने निशाने पर और जमकर निकाली अपनी भड़ास। सन 2012 में जबकि कांग्रेस पार्टी ने व्यापम के मसले को एक नेशनल इशू बनाया तो बहुत खोजबीन करके विधानसभा में की गई नियुक्तियों का प्रकरण को पुनः जांच के दायरे में लिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कैबिनेट ऑर्डर के ऊपर डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टरों ने जांच की। हाय राम, इतनी नाइंसाफी। भगवान किसी को ये दिन न दिखाए। बेचारे दिग्गी राजा, उनकी माने तो पूरी सरकार उनका शिकार करने पर आमादा है, लेकिन प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी का इस मसले में कुछ अलग ही मानना है। कह रही है कि इतने ही पाक साफ हैं तो डर क्यों रहे हैं दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह जी घबरा क्यों रहे? कोर्ट में मामला है, पेशी हो रही है, चालान कल पेश हो गया है, कोर्ट जांच करेगा ही और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दिग्विजय सिंह जी को ये गलतफहमी क्यों है कि व्यापम में उनने इंटरवीन किया है? व्यापम की जांच के आदेश माननीय शिवराज जी ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए, एसटीएफ बनाई, एसआईटी बनाई और उसकी जांच हुई। दिग्विजय सिंह जी चाहते थे कि सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से जांच हो रही है। हाय री सियासत, तू न होती तो क्या होता। दिग्विजय कोर्ट पहुंचे, इस पर खिंच गई सियासी तलवारें। लेकिन इस बीच इस मामले को जानना भी जरूरी हो जाता है, जिसके चलते इस कानूनी झमेले में फंस गए राघोगढ़ के राजा। मामला विधानसभा में फर्जी नियुक्तियों को लेकर है। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि उनके शासनकाल में फर्जी नियुक्तियां की गई। मार्शलों की फर्जी नियुक्ति मामले में जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में दिग्विजय सिंह समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में भोपाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट में उपस्थित न होने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। दर्द तो दर्द होता है, इसको संभाल कर रख पाना हर किसी के वश की बात नहीं। और शायद अपने खिलाफ बनते माहौल को देखकर भीतरी गुबार को संभाल नहीं सके दिग्विजय सिंह और सामने आ गया दिग्गी का दर्द दिल। हालांकि देखना ये भी है कि कानूनी मामले को लेकर उठ रहे सियासी गुबार का भविष्य में क्या नतीजा निकलता है। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा दर्दे दिग्गी में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देने के पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते। क्या दिग्विजय सिंह के खिलाफ बदले की राजनीति कर रही है सरकार? यदि नहीं तो क्या कांग्रेस बेवजह मामले को सियासी तूल दे रही है? कांग्रेस द्वारा कानूनी मामले को सियासी रंग देना कितना उचित है? क्या इसके जरिए सरकार को बैकफुट पर धकेल सकेगी कांग्रेस? IND एजेंडा में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता साजिद कुरैशी साहब, विकास बोंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। दिग्विजय जी ने कहा कि वो सिस्टम और सरकार के निशाने पर हैं। आखिर सिस्टम और सरकार ने दिग्विजय सिंह जी को क्यों निशाने पर लिया, एक बड़ा सवाल, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बेबाकी से व्यापम वाले मुद्दे पर सरकार को घेरा, ये बड़ा सार्वजनिक है। व्यापम में आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, अभी मैंने आप ही के चैनल पे सुना कि ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि दिग्विजय सिंह जी की मांग थी सीबीआई से जांच।
तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नहीं, किंतु माननीय उच्च न्यायालय ने उस मांग को स्वीकार किया। दिग्विजय सिंह जी ने बड़े प्रभावी तरीके से जब इस मुद्दे को उठाया तो एक ऐसे राजनीतिक विद्वेष के तहत इस पूरे मामले का प्रपंच भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिग्विजय सिंह जी को उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया। जो मामला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होता है, दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा कि जो मामला कैबिनेट की मंजूरी में है, जिसमें कहीं किसी शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हैं, ऐसे मनगढ़ंत मामले में घेरना ये भाजपा का दुष्प्रचार का एक प्रपंच है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसमें जनता भी जानती है कि प्रदेश में किस तरीके से व्यापम के मामले को राजा दिग्विजय सिंह जी अगर उठा रहे हैं तो उसी की ये परिणति है कि उनको सताने का ये प्रयास भाजपा का है। बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, छवि धूमिल करने का प्रयास है। जैसे ही आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए, आपने भी गड़े मुर्दे उखाड़े और उनका अंतिम संस्कार करने में जुट गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साजिद भाई ने अभी कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने व्यापम में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को घेरना चालू किया, इसलिए ऐसा किया गया। बिल्कुल नहीं है। साजिद भाई को फिर याद दिलाता हूं मैं, एसआईटी और एसटीएफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई एफआईआर और ये सब कार्रवाइयां तभी चालू हुई। हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी व्यापम मामले की जांच कर रहा था। कांग्रेसी बार बार कहते थे कि हमें विश्वास नहीं है सरकार पे, उसकी एसआईटी पे, एसटीएफ पे वगैरह वगैरह, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। साजिद भाई ने देखिए अभी क्या कहा। उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए सीबीआई के लिए। बिल्कुल गलत तथ्य साजिद भाई। हाईकोर्ट के पास में सरकार ने खुद कहा कि एसआईटी की जगह इसको सीबीआई से करवा लिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, एसआईटी इज गुड, कंटिन्यू। सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, सरकार चाहती है कि सीबीआई से हो जाए, यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी टीम, इतने लोग, और मान लीजिए वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है प्रतिपक्षियों द्वारा। सरकार ने सब ये बातें रखी थी। तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी हुई, तब हाईकोर्ट ने भी उसे मानते हुए, देखिए तो गलत तथ्य जब भी हम रखेंगे, गलत जब हम होंगे तो कहीं ना कहीं तथ्यों में उलझ ही जाएंगे। साजिद भाई, आपकी बात का जवाब हुआ। वैसे चर्चा हमने चालू की थी दिग्विजय सिंह जी से लेके, नहीं दिग्विजय सिंह जी से लेकिन दिग्विजय सिंह पे ही ले दे के है ना। विधानसभा में जो नियुक्तियां दिग्विजय सिंह जी द्वारा, श्रीनिवास तिवारी जी द्वारा मिलजुल के की गई, और भी अधिकारियों को शामिल किया गया इसमें, उसकी परिणति का नतीजा है। देखिए कोई बदले की भावना नहीं है। शिवराज सिंह सरकार तीसरी बार जीत के आई है, जनता की कृपा से आई है, जनता के द्वारा चुन के आई है, जनता की वजह से चुन के आई है और अच्छे कामों की वजह से चुन के आई है। इसलिए गलत काम करने का कोई सोच नहीं है, द्वेषपूर्ण काम करने का तो कतई सोच नहीं है, क्योंकि शिवराज जी की ना ऐसा मानस है, ना मानसिकता है, ना कार्यशैली है। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि 3 बार आप चुनाव जीत के नहीं आ सकते। और 3 बार ही नहीं, व्यापम का जो भंवर फैलाया गया, इनके द्वारा भ्रम फैलाया गया, उसके बाद भी प्रदेश में 16 नगर निगम के चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। आपकी बात पर और तो और रीवा, सतना, जहां के लोग इसमें बहुत सारे चुनाव जीतना वर्तमान में राजनीतिक उसमें, और नहीं, जनता की स्वीकार्यता वाली बात है। जनता की स्वीकार्यता तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई है, जनता स्वीकार्यता ज्यादा करने लगी है। जयललिता और लालू यादव जी जैसे लोग, अच्छा आप देखिए ना, लालू यादव जी जैसे लोग जेल में आए हो, जनता की स्वीकार्यता आपने बिहार में देखी। अब जनता थोड़ा सा ओपन माइंड हो गई है। नवीन जी, मैं इसलिए दूसरी बात कह रहा हूं, आपने प्रतिशोध की बात, दोनों लोग, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि ये थोड़ा सा रेफरी के पास ले जा रहा हूं मैं अभी ये डिसीजन। नहीं तो क्या है कि मुझे बिल्कुल दीजिएगा प्रतिशोध की बात को। मैं बिल्कुल प्रतिशोध, ज्वाला, बदला, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जरा आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवन साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने जैसे ही सरकार के खिलाफ, सरकार की खामियों के खिलाफ, वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया, और ढूंढ के वो सारे बहाने, वो सारी कमियां खामियां
उनके कार्यकाल की निकाली गई, जिस बहाने से उनकी आवाज़ को घोटा जा सके। और सीबीआई पर भी कि सीबीआई तो सरकार पहले ही कह रही थी सीबीआई से जांच करा लो। इस पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। एक तो मेरी बहुत समग्र राय है, बहुत ही मैंने ब्रॉडर उसमें मैं बात कर रहा हूँ जी राजनीति में दूध के धुले सब हो ये हो नहीं सकता। जी जी तो चाहे विपक्ष में हो या सरकार में, दूध का धुला होना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन सी ना हो तो कम से कम दुर्लभ चीज जरूर है। जी जी आज बीजेपी सरकार में 12 साल से, कल के दिन जब कोई और सरकार में आएगा तो वो इनको दूध का धुला कहेगा कि ये दूध का धुला नहीं है। ऐसे ही स्थिति जो है कांग्रेस के मामले में, दिग्विजय सिंह जी के मामले में है। जो मामला अभी प्रकाश में आ रहा है, जिस पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और सारी चीज़ें हो रही है, वो ये है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथी बोंदिया जी से भी और कुरैशी जी से भी कि क्या इस मामले की किसी ने शिकायत की थी? अगर की तो आप मुझे बता, ताकि मैं अपनी बात फिर उसे बिल्कुल किए। मनलाल सुखानी, मनसुख लाल, ये रीवा सतना के, सुनिए तो मेरी बात आप। इनने शुरुआत से शिकायत बात की तो है। सुन लो। पीड़ित वर्ग था ये, पीड़ित वर्ग था, इनको मौका नहीं मिला, इनकी जगह इन्हीं के शहर के, गांव के, कस्बे के दूसरे व्यक्ति को दिया गया, इन्होंने शिकायत करी, चीजें आगे बढ़ी। बात तो सुन लीजिए। मैं कोई ट्रायल नहीं कर रहा हूँ इसमें आपकी। ये कब शिकायत हुई, फिर मेरी बात का असर ज्यादा होगा। जी नहीं, जब ये सब काम हुए 96-97 के दौर में, तभी 96-97 से आपको याद? जी जी, मैं बस 97 नहीं, हमें याद नहीं आई। नहीं, आप बोल रहे, फिर मैं बता। नवीन जी 10 साल बाद आती है आपको फिल्म, बन गई एक पूरी 10 साल बाद। नवीन जी फिल्म आई थी बॉलीवुड में 20 साल बाद, और आपको याद आती है 10 साल बाद, और वो भी जब ये आवाज उठाते हैं उसके बाद। नहीं, मैं बिल्कुल सिलसिले से बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आपकी सुन ले, फिर सिलसिले सुन लूंगा मैं बिल्कुल आपको समय बताऊंगा कैसे कैसे कालचक्र चला और कार्रवाई। बिल्कुल। देखिए, मेरा किसी को कटघरे में खड़े करने का उद्देश्य नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरा तो मकसद ये कि बात, सच बात आनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। जी राघवन साहब, इस बीच में जब इस प्रकार के ये प्रकरण चले थे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, तब दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि राजनीति इस वक्त बिलो द बेल्ट चली गई है और ये ठीक नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जब ये मामला 97 का है और इस पर कार्रवाई कब शुरू होती है, ये जो बीच का कार्यकाल है और जो घटनाक्रम चला व्यापम का और उसके बाद का सीबीआई की इंक्वायरी तक की जो बात है, सीधी सी बात है कि राजनीति में, मैंने पहले कहा, कोई दूध का धुला नहीं होता। ये बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के सलाहकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका काउंटर अटैक है कांग्रेस पर कि आप अगर हमको इस तरह के मामलों में घेरेंगे। ये राजनीति में होता है, सियासत में सब करते हैं। लोग कहते हैं कि माने मोहब्बत, जंग और राजनीति में सब जायज है, तो ये उसी का हिस्सा है। तो जब बीजेपी को कांग्रेस ने काउंटर माने सवाल खड़े किए व्यापम को लेकर, तो जाहिर है कि बचाव के मामले में एक रणनीति बनी कि ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि 97 का मामला 2014 में, 12 में, 13 में एक भूत की तरह बाहर निकल कर आए। इसलिए हम उसमें तर्क कुछ भी करें, लेकिन जनता इस बात को कहीं ना कहीं शक के घेरे में लेती है। मैं ना दिग्विजय सिंह के पक्ष में हूँ, ना भाजपा के पक्ष में हूँ। व्यापम की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कुछ बहुत आराम से इस बात को नहीं माना है। सरकार ने इसको बहुत दाएं बाएं किया है। हाईकोर्ट में इसकी डिमांड हुई, कांग्रेस ने बहुत मांग की। इसके बाद जब बहुत लगातार लोगों की मौतें होती रही, लोगों ने शंका जाहिर की हत्याएं हो रही है, लोगों ने ये कहा कि एक आज तक के रिपोर्टर की मृत्यु हुई, जब सारी चीजें संदेह की परिधि में आई और मामला सच्चा झूठा मौतें 50 के आंकड़े को जब छूने लगी, तब ये मामला देश भर में गूंजा, विदेशों तक में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया, मैंने याचिकाओं पर, तब जाकर सरकार ने इस पर कहा कि अगर ये सब मामला ऐसा हो रहा है तो हम सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं। कुछ सीबीआई की जांच एक दिन में या बहुत आराम से नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस ने संघर्ष किया उसके लिए। बीजेपी ने अपने बचाव में बातें की। तो कुल मिलाकर ये पूरा ऐसा मामला है कि करप्शन को लेकर एक पार्टी उसको उगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसको बेनकाब कर रही थी, और दूसरी पार्टी उसको कानून के दायरे में रखकर अपने उस मामले को जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रही थी। ये मैं बता रहा हूँ। और जहां तक मैंने पूछ लिया कि ये मामला कब का था, कब शिकायत हुई और कब हुआ, तो खुद ब खुद चीजें अपने आप उजागर हो जाती है। मेरा कहना इसमें सिर्फ इतना ही था। नहीं, मैं इसमें ये कहना अब ये चाहता हूं, इनके सुन ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ, तो आपने चलेगा। 2-3 विषय अब हमें, मेरे को लगता है मुझे बताना पड़ेंगे। नंबर 1 तो कालचक्र कैसा रहा, दूसरा प्रतिशोध और गला घोटने का जो आरोप कांग्रेस का लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, उसे भी मुझे लगता है कि क्लियर करना चाहिए। नंबर 1 कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, जब गलत तरीके से विधानसभा और फिर सरकार में संविलियन वगैरह किए गए, तो लोगों ने शिकायतें की, शिकायतों के ऊपर कार्रवाइयां चालू हुई। 2003 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, कागज दबे हुए पड़े रहे, सुनवाई नहीं होती रही, लोग कोर्ट में भी गए। जैसे मैंने कहा, मनसुख लाल जी कोर्ट में गए,
इसके बाद में एक उसमें चीफ जस्टिस द्विवेदी के द्वारा जांच की गई, उसमें जांच चालू हुई। चीफ जस्टिस द्विवेदी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने जांच की और उन्होंने पाया इसमें कि इसमें गड़बड़ें हुई हैं, जांच की जानी चाहिए आगे और कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप ये आगे की कार्रवाइयां होती रही। इस बीच में चीफ जस्टिस के बाद में सीबीआई के पास में एक बार मामला भेजा गया था इसको, लेकिन सीबीआई में कहा कि नहीं हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने स्तर पे इस काम को निदान दे सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो राघवेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में आके सीबीआई द्वारा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन व्यापम केस में लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है। व्यापम की जांचें तो खुद मध्य प्रदेश शासन द्वारा चालू करवाई गई थी। हां, यह जरूर है कि जब लगा ऐसा शासन को कि नहीं भ्रम बहुत फैल रहा है, इसका गलत असर गिरेगा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, तो एक तो लोकतांत्रिक सरकार का अच्छा ही है ये कि वो एक अपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर मौका लग सकता है, दिया जा सकता है तो देना चाहिए। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस पे तो एकदम से नहीं दिया जा सकता ना, हर स्टेज की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिसाइडेड है। 50 मौतों की बात, देखिए 50 मौतें नहीं हुई हैं, यही तो भ्रम जब फैलाया गया तो दिया गया कि 50 मौतें इसकी हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। एसआईटी नहीं कह रही ये बात को, एसटीएफ इस बात को नहीं पा रहा है, लेकिन अखबारों मीडिया में आया। कालचक्र अभी कहां है? देखिए, अब मैं जो बोल रहा था कि 2003 से 17-14 साल जस्टिस द्विवेदी की जो कमेटी आई वो 2007-8 के लगभग उसकी ये रिपोर्ट आई थी, और इसके बाद में सीबीआई को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता रखा कि नहीं भाई हमारी जरूरत नहीं है, मामला साफ है, इस पे अग्रिम कार्रवाई। तो विधानसभा के द्वारा, अब देखिएगा राघवेंद्र भाई एक मिनट, इसमें मध्य प्रदेश शासन फिर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, मध्य प्रदेश शासन फिर कहीं इन्वॉल्व नहीं है। विधानसभा सेक्रेटरीट द्वारा आगे की कार्रवाइयां की गई। दुखद है, प्रदेश में अगर कुछ खराब हो तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए शासन को। इसलिए नहीं है कि जो फसली जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें शासन ने सहयोग दिया, बाकी कार्रवाइयां चूंकि नियुक्तियां विधानसभा के माध्यम से का मतलब ही सहयोग होता है। अच्छा देखिए दूसरी चीज, अब बात आ रही है कांग्रेस व्यापम करता रहा, जब दिग्विजय सिंह जी पे और अन्यों पे केस चालू हो गए तो इनका कहना है कि हमसे प्रतिशोध लिया जा रहा है, हमारा गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यापम का मुद्दा नहीं उठाए। भाई कौन रोकता है आपको व्यापम की बात ना करने से? अभी भी आप क्यों डरते हो? आपका क्यों गला घुटता है? अगर वास्तव में आप समझते हो कि व्यापम में गलत हुआ तो आप उसी प्रकार से लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रतिशोध की बात कही, प्रतिशोध की कहीं से भी कोई नियत और इच्छा नहीं है। अच्छा दूसरी बात मैं कहता हूं, एक आम नागरिक की तरह मैं कहता हूं, आपने गलत काम किया, दूसरी सरकार आती है, क्या दूसरी सरकार को आपके किए कामों पे क्या गौर नहीं करना चाहिए? क्या छेड़ना नहीं चाहिए? क्या भाई आम नागरिक की तरह, भाई आम नागरिक क्या चाहता है? आम नागरिक को तो न्याय मिलना चाहिए। अब आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं है, और अभी भी व्यापम में क्या हो रहा है, अभी तो आपका गलत किया, क्यों नहीं उभरना चाहिए? नहीं, अभी भी व्यापम में क्या हो रहा है उनका कहना ये है, नहीं इस बात को ऐसे समझिए कि अभी भी व्यापम में क्या हो रहा है आप निगरानी बनाए रखिए, डीमेट में क्या हो रहा है आप निगरानी बनाए रखिए, मुआवजे में कहां भ्रष्टाचार हो रहा है आप निगरानी बनाए रखिए, इस प्रदेश में कहां क्या कुछ हो रहा है उस पर निगरानी बनाए रखिए। रोका किसने? ये भ्रष्टाचार करते रहे और विपक्ष अगर निगरानी बनाकर उसको उठाए तो ये प्रतिशोध में फर्जी मुकदमे कायम करेंगे। ये सरकार चाहती है। मुकदमा क्यों होगा? नवीन जी, मैं आपको राम मनोहर लोहिया जी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, आजादी का रास्ता जेल के शिक्षकों से वही कह रहा हूं नवीन जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतिशोध से डरने वाला नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेशर्मी का, राघवेंद्र जी, सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कहती है कि हमने एसआईटी बनाई। प्रदेश के मुखिया के संरक्षण में जब आप इस विभाग के मंत्री थे, राजधानी में लगातार लंबे समय से ऑर्गेनाइज्ड और सिंडिकेट क्राइम व्यापम के माध्यम से हो रहा था और आप मौन धारण करे बैठे थे। लगातार सिस्टम को आपने करप्ट किया। जो प्रतिभाशाली छात्र आज मध्य प्रदेश में आने से घबराने लगे, लोगों को लगने लगा है कि ये फर्जी डॉक्टरों का प्रदेश है। ये इतनी बेशर्म सरकार है। ये इस सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को लगातार जेल में रहना पड़ा, लगातार तत्कालीन शिक्षा मंत्री को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत उत्कृष्ट तरीके से हमने इसकी जांच कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ये अब आप कहेंगे कि लक्ष्मीकांत शर्मा रेल में पता रहे। नहीं कि आराम कर रहे ना थे। रेल में रहा ना जेल में रहा, शिक्षा मंत्री कहीं संघ नहीं और रहा भाजपा हमारा। का एक ही नारा है, हमारा शिक्षा नवीन जी, मंत्री कहीं नहीं रहा। ये झूठ बोलते हैं, क्यों उच्च लगातार शिक्षा बोलते मंत्री हैं और लक्ष्मीकांत जोर से शर्मा जी बोलते हैं। किसके थे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं अरे रहे थे तो वो तत्कालीन अब तौर मतलब पर आप उस क्या वक्त चाहते हैं आपके जिम्मेदार सारे थे। शिक्षा मंत्री जेल में रहे? नहीं, कोई वो गलत काम में कोई नहीं। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के संरक्षण में वो पूरा घोटाला तत्कालीन हुआ। का ही होगा चाहे नवीन जी नितिन महेंद्रा हो या त्रिवेदी हो, उनके साथ जिस तरीके से सिंडिकेट होकर इन्होंने उस क्राइम को किया, और मध्य प्रदेश में लगातार चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे शिवराज सिंह जी हो, जब भी ये जनदर्शन के लिए जाते हैं, युवा इनकी ओर देखता है कि ये अब कुछ करेंगे, ये अब कुछ करेंगे, लेकिन ये करने की जगह नहीं, जब ये कांग्रेस तो पार्टी ने उस आंदोलन को युवा तो किया, आपकी तरफ भी देख रहा है, प्रदेश की जनता भी आपकी तरफ देख रही है कि आप भी कुछ नवीन जी, करेंगे। ये तो वो लेकिन पार्टी आप है, नवीन आप जी, कभी सिर मुड़ा लेते हो, नवीन जी, कभी ये तो कुछ- वो पार्टी है जिन्होंने मनमोहन सिंह जी पे कोयला घोटाले का आरोप लगाया। आज 2 साल होने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ना तो आरोप साबित कर पाए, ना मनमोहन सिंह जी को जेल भेज पाए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चारित्रिक हनन करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, और हम आपके इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं आज एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली कि दिग्विजय सिंह जी के साथ आज सभी नेता थे। कहीं ना कहीं सुख में ना सही, मतलब आज एक उल्टा भजन सुनने को मिला, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यहाँ तो दुख में सब थे, सुख में भले ही कांग्रेस अपने अपने छत्रपों के उसमें चली जाए, तंबुओं में। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर कांग्रेस को ये समझ में आ जाता है कि बहुत समय तक अगर आप सत्ता से बाहर रहे तो यूं ही रोन दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी प्रदेश मुक्त कांग्रेस की बात करने लगी भारतीय जनता पार्टी, तो अगर ये एकजुटता के साथ और जो वर्तमान मुद्दे हैं उनको पूरी तन्मयता और गंभीरता के साथ अगर ये एक नेपथ्य में लेकर आ जाए प्रदेश के पटल पर, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ी हो पाएगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में क्या है कि कांग्रेस भी चाहती है कि सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करे कि जिससे कांग्रेस में एकजुटता बढ़े। कार्रवाई से करने का मतलब है कि अगर वो कोई गिरफ्तारी भी होती किसी बड़े लीडर की, तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, और बीजेपी इस बात से बचना चाहती, केवल वो इसका डर बताना चाहती कि अगर आपने गड़बड़ की तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो विषय रखा था बोंजा जी ने कि जो कौन मनसुख लाल जी ने जांच की मांग की और वो सीबीआई के पास गए, लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मेरा कहना यह है कि जब आपने सरकार ने मामला सीबीआई को दिया तो सीबीआई ने वापस किया। होता यह है बोंजा जी कि जब सीबीआई उस प्रकरण को लेती है जो सीबीआई की जांच के लायक होता है, उन्होंने इसलिए वापस नहीं किया कि उनके पास कोई वो नहीं है कि वो बिल्कुल सही वो उनको लगा कि ये मामला हमारी जांच के लायक नहीं है। जिस छोटे प्रकरण को सीबीआई ने वापस कर दिया, छोटा प्रकरण जानकर, कल को मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट और सीबीआई को दे दो तो वापस करे। मेरी बात पूरी हो जाए। उसके बाद जब सीबीआई जिस प्रकरण को वापस करी, सरकार तो गई थी ना कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, ताकि चूंकि ये हर पार्टी करती है, बीजेपी कर रही है तो कोई नया नहीं कर रही, बुरा नहीं कर रही, वो अपने विरोधियों को करेगी ना काबू में, तो ये भी एक तरीका काबू में करने का। लेकिन सीबीआई के इनकार के बाद मामला चूंकि बैकफुट पे आया, और अब जब ये मामला प्रकरण जो सामने आ रहा है, जिसकी हम साल की बात कर रहे हैं कि किस सन का मसला है, तो आप देखिए कि ये उन दिनों में उठा है जब व्यापम के मामले में सरकार घिर गई थी। जब सरकार वहां घिरी और इस मामले ने तूल पकड़ा विधानसभा की नियुक्ति वाले मामले में, तो जाहिर है कि लोग इसको दोनों को जोड़कर देखेंगे। आप उस जोड़कर देखने से किसी को मना नहीं कर सकते। जब जोड़कर देखेंगे तो उसके निहितार्थ भी देखेंगे कि आखिर सरकार ने 97 के मसले को 2003 में जांच करवाई, फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर ये 2014 में क्यों भरा। ये जो साल का फर्क है, ये साल का फर्क सरकार की नीयत पर शंका पैदा करता है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। सीबीआई अब बात क्या है, समय हमें दूसरी, सीबीआई के द्वारा ये कहा गया कि जस्टिस द्विवेदी ने जो जांच की है उनकी कमेटी ने, वो परिपूर्ण है और उसके आगे कार्रवाई, मतलब इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं चाहिए, उसके ऊपर सीधे कार्रवाई करिए, और कार्रवाई की गई उसके ऊपर। इस मसले पर भाई बेनकाब अगर ये चाहते हैं कि आ जाएंगे, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्यमेव जयते जो था वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर सामना करना समय की सीमा, दिग्विजय सिंह जी घबराने वाले हैं ना कांग्रेस घबराने वाली है। मत घबराइए, समय सीमा के चलते मैं घबरा रहा हूं, मैं इस वक्त घबरा रहा हूं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। कांग्रेस कहती है कि तुम डराते हो, धमकाते हो, गला दबाते हो और खुद को कहते हो कि हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, लेकिन कांग्रेस नहीं है गूंगी बहरी, और जड़ें इतनी गहरी कि जितना खोदोगे उतना हमें पाओगे, और एक दिन तुम भी यहां से जाओगे और तब हम देखेंगे कि लोकतंत्र में
राजनीति में समरसता का, सकारात्मकता का क्या मतलब होता है। निश्चित रूप से राजनीति बिलो द बेल्ट है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।